हूँ। पुलवामा पर क्या हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, उस पर मैं अभी कोई सत्यपाल मलिक जितनी भी बातें कहेंगे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, और सूर्यकांत जी ने कहा कि नहीं ठीक हो रहा है, सीबीआई जो छापेमारी कर रही है, हम प्रोसीजर पर बात कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच इसी तरीके से होती है क्या कि एक अपने पूर्व गवर्नर को जिसके ऊपर आप आरोपी उसको बना रहे हैं, तो वो अगर इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग न करती तब एक बात होती ना, हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं ये भी इसमें एक और जोड़ देता हूं, ये तो बात वही हो गई कि जो जिसने कंप्लेन किया, सड़क पर किसी की हादसा हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई व्यक्ति उसको लेकर थाने में जाता है कंप्लेन करने, तो आप उसी को पकड़ लेते हो। आप पकड़ो ना भैया, सब जांच करो। आप जो है इसको भी बैठाओ, क्या नाम है, मलिक साहब को भी बैठाइए, सरकार के नुमाइंदा को भी बैठाइए, जो व्यक्ति पैसा देने की बात कहने गया था उसको भी बैठाइए, और इसके बाद उस कंपनी के लोग को भी बैठाइए। मैं ये कह रहा हूं कि जांच के बाद ही कोई चीज पता चलेगा ना, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन अगर जांच नहीं होती है तो कुल मिलाकर यह खेल चलता रहेगा, लोगों के मन में सरकार के खिलाफ भी एक एक मिजाज बनता रहता है, मूड बनता है, और उसमें सच्चाई क्या है कोई जान नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में सतपाल मलिक कोई बाहरी व्यक्ति है नहीं, सतपाल मलिक उनके पार्टी के ही लोग रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सारे आरोप लगाते हैं सरकार पर, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो उसकी भी जांच क्यों नहीं करा रही है सरकार? जांच कराए ना। अब उसके सुब्रमण्यम स्वामी तो ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। अभी 4 दिन पहले चुनावी बॉन्ड को लेकर तो उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार को वो इस्तीफा देना चाहिए, और उसने वो पूरा भ्रष्टाचार का वो कॉलम उसने ये जारी किया कि ये सब किया गया है। तो उसकी जांच क्यों नहीं करा रहा? सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कहा कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैम है। तो मैं ये मेरे पत्रकारिता ये है कि पत्रकारीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इसकी जांच होनी चाहिए, और उसमें सभी पक्षों को जांच कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार क्यों नहीं करा रही है इसकी जांच? कि एक तोहमत लेकर सरकार जी रही है और चुनावी मैदान में जा रही है। मान लीजिए सतपाल मलिक, मैं मान भी लेता हूं कि झूठ बोला उन्होंने, उसने बीजेपी सरकार को या नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगाया, लेकिन आप इतना तो कहेंगे ना कि वह सतपाल मलिक कांग्रेस के आदमी नहीं है, वो तो बीजेपी के ही आदमी है। और बार बार उन्होंने 3 जगह 4 जगह उन्होंने राज्यपाल की को पद दिया गया। तो अगर एक जगह वो गलत आदमी है, एक जगह अगर भ्रष्ट आदमी है, तो दूसरे जगह उनको क्यों बैठाया गया, ये भी सवाल है। तो ऐसी स्थिति में इसमें सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी तोहमत को हटाने के लिए उसकी जांच कराए, और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। और ये जो है ना, जनता, हम और आप, हमारे आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता का एक स्टैंडर्ड होता है जिस स्टैंडर्ड पर हम सब लोग खड़े होते हैं। हम लोग जो है ना, हम किसी को वोट देते हैं, आप किसी को वोट देते हैं, ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन गुप्त मतदान की वजह से इसका खुलासा भी हम नहीं कर सकते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सतपाल मलिक की बातों को झूठा भी मान लिया जाए तो इसको जांच कौन करेगा? सीबीआई की इंक्वायरी या ईडी के छापे, जो भी छापेमारी हो रही है, मैं सवाल जरूर खड़ा करूंगा, इस तरह की छापेमारी नहीं होती है। पहले आप जांच कराइए ना, जांच से भागे तब ना छापेमारी करिएगा। क्या खोज रहे हैं उसके यहाँ से? नोट का पुलिंदा या कौन सा कागजात खोज रहे हैं आप? तो ये जो है ना, ये हमको लगता है सरकार को भी इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। और चूंकि राजनीतिक बातें हैं, चुनाव का माहौल है, लेकिन यह बात जो है मलिक साहब, हमको लगता है 2 साल से ये बात कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो कोई अरे गहरे आदमी है नहीं, एक संवैधानिक पद का उन्होंने निर्वहन किया है और उस पद के नाते वो बोलते रहे। तो इस ख्याल से भी, क्योंकि राज्यपाल की गरिमा भी बनी रहे, देश का संविधान भी अक्षुण्ण रहे, तो इस ख्याल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आपकी इस जांच वाली बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जांच करें ना भाई, लेकिन कौन करेगा जांच? सूर्यकांत जी, जांच तो होनी चाहिए, कौन कह रहा है कि जांच नहीं होनी चाहिए? लेकिन हम तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि जिस वक्त उन्होंने आरोप लगाया था
उसके बाद ही आपने उनको बदल करके गोवा का राज्यपाल बना दिया, फिर मेघालय का बना दिया, फिर 2 साल तक वो आदमी बोल रहे हैं। तो आपको अगर उनको जांच करनी थी तो उनको नोटिस भेजते कि सत्यपाल जी आप आइए हमारे दफ्तर में, आपने जो कुछ भी आरोप लगाया उसके बारे में बताते। सत्यपाल जी मीडिया में आकर के ब्रीफ करते कि हाँ इंक्वायरी शुरू हो गई है, मुझे खुशी है कि सरकार ने इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी, हमने जो कुछ भी आरोप लगाए थे अब उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कर क्या रहे हैं कि छापेमारी कर रहे हैं ऐसे कि कोई लुटेरा है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसको चुपके से जाकर के पकड़ लेना है। तो ये जो प्रोसीजर है उसके ऊपर हमारा सवाल है कि आप ही ने उनको लगातार गवर्नर बनाए रखा, उसके बाद 2-3 साल बीत गए हैं, अब आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली हमारा जो डिविडेंड है वो हमारे फेवर में आ गया है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टाइम कि हम जो हमारे खिलाफ आरोप लगा रहा था उसके मुंह को बंद करते। देखिए देखो, मैं तो कोई क्राइम रिपोर्टिंग वाला आदमी नहीं हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता हूँ और एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग में मैं रहा हूँ। लेकिन जितना मुझे सीबीआई, ईडी का और ये जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उनका थोड़ी बहुत मैं थोड़ी जानकारी रखता हूँ, तो वो ऐसा है कि वो ऑन ऑफ ए सडन कोई चीज करते नहीं है। उनके ऊपर कई सालों से कोई भी सरकार रही है, उनके ऊपर आरोप रहते रहे हैं और वो अपना काम करते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके ऊपर पॉलिटिकल कोई प्रेशर नहीं रहता, होता ही होगा, क्योंकि वो सरकारी एजेंसी से सरकारी सब पूरा कराती है, एक्चुअली वो इंडिविजुअल एजेंसी है। लेकिन मुझे इतना पता है, इन एजेंसी, कोई पुलिस की एजेंसी हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो हिंदुस्तान के अंदर, इनका अपना एक काम करने के तरीके होते हैं। देखिए, कोई भी अगर सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी है तो अपना इन्वेस्टिगेशन उनका, अगर वो बाहर नहीं आया आपके पास, पब्लिक डोमेन में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं कि उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा था। आप ये मान के नहीं चल सकते हम सीधा ईडी, हम जब पॉलिटिकली किसी के ऊपर, पार्टी के ऊपर हम एलिगेशन कर सकते हैं, लेकिन मारी हो जाएगी क्या? मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने कभी उनको बुलाया क्यों नहीं? आशुतोष जी, सत्यपाल मलिक कोई पहला आदमी नहीं है कि जिनके ऊपर छापेमारी हुई है। इसके पहले भी बहुत सारी छापेमारी हो चुकी है। सत्यपाल मलिक अपना विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़ा मत रहिएगा। अगर आप कितना भी बड़ा हो, अगर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। कौन सी बड़ी बात हुई है छापेमारी की? आप कौन सा आपने जो आरोप लगाए हैं वो सादे हैं? घूस का आरोप लगाया और आप राज्यपाल के पद के ऊपर होते हुए आपने ये आरोप लगाए, जैसे आप निकले उस वक्त। ये सीरियस एलिगेशन है, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन जाता है। ये कोई सीधी बात है? सादी बात। और ये बड़े पद पर रहा वाला आदमी है, वो अगर इस तरह से एलिगेशन करेगा और किसी के ऊपर आरोप करता है तो वो उसका परिणाम क्या होगा, ये भी उसने उस वक्त सोचना चाहिए था सत्यपाल मलिक जी ने। सरकार के ऊपर आप अगर करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप करोगे और उसका इन्वेस्टिगेशन जब आपके ऊपर आएगा, छापेमारी आएगा, तो आप चिल्लाएंगे मेरे ऊपर नहीं करनी चाहिए। इस तरह का नहीं होता है। 140 करोड़ का देश होता है जो सरकार चलाती है, उसके ऊपर आप पद पर बैठे हुए आदमी जब आरोप लगाते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन का जो परिणाम होगा वो उतना ही भयानक हो सकता है, उसकी आपने जानकारी रखनी चाहिए थी। सुब्रमण्यम स्वामी पे क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हर चीज, मैं एक व्यक्ति के आरोप के ऊपर हम अगर चर्चा करने लगे तो मेरे गांव में भी बहुत लोग आरोप, मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं लोग। उनसे ज्यादा बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुब्रमण्यम। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के कहा कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, ये आरोप है उनका। नहीं, मैं इन इंडिविजुअल हर एक का लेकर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। हम चर्चा कर रहे हैं सत्यपाल मलिक की, हम उसके ऊपर चर्चा करें। ऐसे तो मेरे गांव में भी मोदी जी के ऊपर आरोप करते हैं लोग, मेरे बाजू में बैठने वाले लोग करते हैं, या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर भी नेता लोग और बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, हमारे चाय पे बैठते हैं हम लोग। तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप लोग? अरे कोई चीज, कौन आदमी बोल रहा है, उसके पर प्रूफ्स क्या है, वो क्या करता है, कितना सीरियस है, उसका पब्लिक डोमेन में अपना वजूद क्या है, क्या दे रहा है। हम इंडियन मैन के ऊपर भी चर्चा करते हैं हम लोग, जो बाहर का है। ये इस तरह से देश नहीं चलता और कोई इन्वेस्टिगेशन काम भी नहीं चलता। हाँ, इतना है, पॉलिटिकल अगर कोई आरोप लगता है और उसके ऊपर जवाब अगर पॉलिटिकल मिलता है तो वो पॉलिटिकल डोमेन में उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर आप आरोप लगाओगे और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर आप बदनाम करोगे तो देश कैसे चलेगा? कोई भी सीबीआई को, ईडीओ को इस तरह से करोगे तो पुलिस के ऊपर आरोप लगा देते हैं पॉलिटिकल लोग। अगर पुलिस ही समाज के ऊपर से निकल जाए तो समाज में उसके ऊपर विश्वास कौन रखेगा?
कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर नहीं, पॉलिटिकली अगर कुछ मोटिवेटर अखिलेश जी, पॉलिटिकल अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर एलिगेशन, सरकार के ऊपर एलिगेशन लगने चाहिए, वो करने भी चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या निकल गया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं आप लोग, आप सैन्य के ऊपर आरोप लगा दे रहे हो। इस तरह से अगर चलेगा तो देश की सुरक्षा का सवाल उत्पन्न हो जाता है। मैं पुलिस के ऊपर भी कोई आरोप लगाता है ना, तो उसका भी मैं निंदा करता हूं, उसके खिलाफ रहता हूं। ऐसा कर रही है जो आरोप लगे उसके ऊपर। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।